नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब एक बीजेपी नेता को ही ईडी ने कर लिया गिरफ्तार? कैसे बीजेपी नेता के पकड़े जाने से शर्मसार हुई पार्टी और किन-किन के साथ इस नेता की तस्वीर हो रही वायरल। दोस्तों, मोदी सरकार जब से 2014 में सत्ता सभा से इस पे आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार ने ईडी सीबीआई को विपक्ष को दबाने का हथियार बना रखा दिया है। ये राष्ट्रीय एजेंसियां सिर्फ इन्हीं को पकड़ती हैं तो सत्ता के विरोध में होते हैं, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है कि सब हैरान हो गए हैं। ईडी ने एक मामले में एक ऐसी बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया है जिसकी अमित शाह और ओम बिरला से लेकर पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ ले रखी तस्वीरें हैं। ना सिर्फ बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें हैं, बल्कि उस नेता ने एक से बढ़ के एक गोदी एंकर के साथ भी तस्वीर खिंचवा रखी है। इन्हीं तस्वीरों को शेयर करते हुए अब कांग्रेस बीजेपी और गोदी एंकरों पे हमला बोल रही है। तो ऐसा कौन सा नेता है जो बीजेपी की गले की फांस बन गया है और किस मामले में ईडी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है, सब कुछ बताएंगे आपको। दोस्तों, सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए जरा, जिसमें अमित शाह, स्पीकर ओम बिरला, मनोज तिवारी, नितिन गडकरी समेत तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ खड़ा ये शख्स नजर आ रहा होगा। ये शख्स पार्टी का कोई मामूली कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद किशोर गर्ग के पुत्र विकास गर्ग हैं। बताया जा रहा है कि विकास गर्ग एग्बिक्स के चेयरमैन होने के साथ साथ भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ दिल्ली इकाई के राष्ट्रीय संयोजक भी थे। लेकिन हाल ही में ईडी ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए विकास गर्ग को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी मंगलवार को देर रात की गई है। ईडी की टीम ने उन्हें दिल्ली स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद ईडी उन्हें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ले गई, जहां आज उन्हें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया। आपको यहां बता दें कि विकास गर्ग की गिरफ्तारी से पहले ईडी ने 18 जून को बड़ी कार्रवाई करते हुए गर्ग, उनके परिवार के सदस्यों और उनके नियंत्रण यानी कि कंपनियों से जुड़े करीब 940 करोड़ 77 लाख रुपए की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की थी। कुर्क की गई संपत्तियों में दिल्ली, नैनीताल, गोवा और अन्य स्थानों पर स्थित 12 प्रमुख अचल संपत्तियां शामिल हैं। ईडी अधिकारियों के अनुसार अवैध सट्टेबाजी से कमाए गए काले धन को इन्हीं संपत्तियों और शेयरों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश की गई थी। अधिकारियों के अनुसार गर्ग 3 लिस्टेड कंपनियों विकास इकोटेक लिमिटेड, विकास लाइफ केयर लिमिटेड और इराया लाइफ स्पेस लिमिटेड के प्रमोटर हैं। आरोप है कि गर्ग ने इराया लाइफ स्पेस लिमिटेड के जरिए एक्सबिक्स कैश में 64% हिस्सेदारी खरीदी थी। जांच में सामने आया है कि इस डील के लिए इस्तेमाल किया गया पैसा महादेव ऐप की अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों के जरिए ही हासिल किया गया था। अब देखिए, एक तरफ जहां ईडी विकास गर्ग के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो वहीं बीजेपी विकास गर्ग से दूरी बनाती दिखाई दे रही है। लेकिन सोशल मीडिया पे बीजेपी नेताओं की विकास गर्ग के साथ वायरल होती तस्वीर बीजेपी के लिए गले की फांस बन गई है। इन वायरल फुटेज में विकास बाबू केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर किरण रिजिजू, अनुराग शर्मा, स्पीकर ओम बिरला, मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा, सुधांशु त्रिवेदी के साथ दिखाई दे रहे हैं। जी हां, कांग्रेस मीडिया सेल प्रभारी सुप्रिया श्रीनेत, ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर पत्रकार मोहम्मद जुबे ने इन फोटोग्राफ्स को एक्स पे सार्वजनिक किया है। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं संग विकास गर्ग की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि ईडी ने महादेव बेटिंग ऐप की धांधली में विकास गर्ग को गिरफ्तार किया है। विकास गर्ग बीजेपी के इकोनॉमिक सेल का वनवियर है। महादेव बेटिंग नेटवर्क से जुड़ा गए अवैध धन को विकास गर्ग की कंपनियों में निवेश किया गया है। इससे कई कंपनियां खरीदी गई हैं। साफ है कि देश में जहां भी फ्रॉड हो रहा है उसके तार बीजेपी से जुड़े हैं। आगे लिखा है कि बीजेपी के लोग लूट खसोट का गैंग चला रहे हैं। इस गैंग के गुर्गे जनता को लूट के अपनी तिजोरियां भर रहे हैं और कमीशन बीजेपी तक पहुंचा रहे हैं। अब देखिए, एक तरफ जहां विकास गर्ग की कुछ तस्वीर बीजेपी नेताओं के साथ वायरल हो रही है, तो वहीं कुछ गोदी एंकर भी इसके लपेटे में आए हैं। टीवी जर्नलिस्ट रूबिका लियाकत और अर्नब गोस्वामी के साथ विकास गर्ग की ये तस्वीर बता रही है कि विकास गर्ग इन गोदी एंकरों के साथ अच्छे संबंध थे। अब देखिए, एक तरफ जहां बीजेपी विकास गर्ग से दूरी बनाती हुई नजर आ रही है, पूरे मामले में चुप्पी साध के बैठी है, तो वहीं कांग्रेस इसको लेके हमलावर नजर आ रही है। इसको लेके छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बदनाम करने के लिए मुझ पे 508 करोड़ रुपए के घपले का आरोप लगाया गया। छवि खराब कर वो निकल गए, लेकिन जब तक तार खुलते हैं तब पता चलता है कि उन्हीं के लोग हैं। उन्होंने आगे और क्या कहा, एक बार आपको भी सुनना चाहिए। कुछ कहना चाह रहे हैं? महादेव ऐप में पहली कार्रवाई छत्तीसगढ़ में हुई। करीब 72 एफआईआर हुए, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए, हजारों बैंक खाते सीज किए गए, गैजेट, लैपटॉप भी जब्त किए गए और अनेक प्रदेशों में जाकर कार्रवाई की गई। तब केंद्र में बैठे हुए सरकार ने हम लोगों पर आरोप लगाया कि महादेव सट्टा पर को संरक्षण देने का काम। और अब जो खबर आई है, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इकाई के इकोनॉमिक अफेयर के जो चेयरमैन हैं,
विकास गर्ग वो पकड़ा गया है महादेव ऐप में और 904 करोड़ के संपत्ति जब्त की गई है। ये इशारा कर रहा है कि हम लोग बार बार कहते थे कि महादेव ऐप बंद क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसे ऐप बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। भारत सरकार के पास अधिकार है, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब कारण समझ आ रहा है कि उन्हीं के लोग शामिल हैं। मैं तो ये मांग करूंगा कि नवनीत सहगल जो है और हिरेन जोशी जो पीएमओ में बड़े ताकतवर अधिकारी हुआ करते थे, जिसके व्हाट्सएप संदेश से हेडलाइन तय होता था, आजकल वो कहाँ हैं? उनकी भी जांच क्यों नहीं करती सरकार? ईडी उन तक क्यों नहीं, उनकी भी जांच होनी चाहिए, हम मांग करते हैं। जो विदेशों में बैठे हुए हैं, छत्तीसगढ़ में हम सरकार में थे तो लुकआउट सर्कुलर जारी करने का मैं आग्रह किया था, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वो भी आज तक के देश में लाए नहीं गए, वो अभी भी बाहर हैं। क्या कारण है कि महादेव सट्टा में भारत सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, दबा क्यों रही है? कितना भी दबाए, लेकिन विकास गर्ग जैसे आदमी पकड़े गए हैं। तो मेरी मांग है कि नवनीत सहगल और हिरेन जोशी की भी जांच होनी चाहिए। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर जांच एजेंसियां पूरी तरह निष्पक्ष हैं तो फिर क्या इस मामले की जांच सिर्फ विकास गर्ग तक सीमित रहेगी या उन सभी लोगों की भूमिका भी खंगाली जाएगी जिनके नाम इस पूरे नेटवर्क से जुड़े बताए जा रहे हैं? क्या बीजेपी इस मामले पे खुल के जवाब देगी या हमेशा की तरह चुप्पी साधे रखेगी? जिन एजेंसियों पर विपक्ष के खिलाफ चुनिंदा कार्रवाई करने के आरोप लग रहे हैं, अब इन्हीं एजेंसी बीजेपी से जुड़े एक बड़े चेहरे तक पहुंची है। इसीलिए इस मामले पर सबकी नजरें टिकी हैं। कांग्रेस इसे बीजेपी के खिलाफ बड़ा राजनीतिक हथियार बना रही है, जबकि बीजेपी का ही ओर से अब तक कोई विस्तृत सफाई सामने नहीं आई है। ऐसे में आने वाले दिनों में जांच किस दिशा में बढ़ती है, क्या और बड़े नाम सामने आएंगे, क्या इस पूरे मामले की राजनीतिक जवाबदेही तय होगी, देखना दिलचस्प होने वाला है। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। फिर क्या हुआ? La 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 la. La 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 la.